ब्राह्म मुहूर्त में जग करके क्या कीजिएगा? भजन कीजिए। तो भजन कैसे कीजिएगा? भजन वेद लीजिएगा तब ना। कैसे भजन कीजिएगा आप? और कुछ नहीं जानते हैं तो जिन है ना, लेकिन जान करके कीजिएगा तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, है ना। ब्राह्म मुहूर्त में अगर स्वास्थ्य चाहिए, वैसे मैं टहल नहीं पाता हूं, लेकिन स्वास्थ्य चाहिए तो समय टहलिए। शीतल, मंद, सुगंध, 3 तरह की बयार बहती है। ब्राह्म मुहूर्त में शीतल, दोपहर में मंद और शाम को सुगंध। स्वास्थ्य अगर अच्छा चाहिए तो ब्राह्म मुहूर्त में जगिए। हिमालय के ऋषि मुनिगण दोनों हाथ फैला करके और आशीर्वाद देते हैं। सारे देवी देवताओं के दरवाजे खुले रहते हैं, आशीर्वाद तो वो देते ही हैं, लेकिन अपने अंदर पात्रता रहेगी तब ना। वहां तो दरवाजा बंद है, अब सोए हुए हैं, और भोले बाबा आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं। माता पार्वती और भोले बाबा आपके दरवाजे पर जाते हैं, दरवाजा बंद रहता है और आप सोए रहते हैं, है ना। आज भी आप बंगाल जाएंगे ना तो ये परिपाटी चली आ रही है। वहां की माताएं बहन भोर को उठती हैं और दरवाजे पर गोबर और मिट्टी से, मिट्टी की जमीन है तो उसको कहते हैं माड़ोली, है ना, और वो देती है बीच आंगन में। क्यों? कि भोले बाबा आइए, आपका स्वागत है। और हम तो सोए हुए रहते हैं, है ना। उस समय अगर आप ध्यान कीजिएगा ना तो भोले बाबा आशीर्वाद देंगे, बेटा खूब फलो फूलो। गुरु तो आशीर्वाद देती ही है, हिमालय के ऋषि मुनि भी देते हैं, और सारे देवी देवताओं के दरवाजे खुले रहते हैं, उनका पूरा पूरा आशीर्वाद मिलता है। इसलिए राजे महाराजे लोग भी ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाते। देखिए सुमंत्र जी क्या कह रहे हैं। भगवान श्री राम से कहा, पछले पहर भूपनीत जागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा। पछले पहर भूपनीत जागा, आज हम ही बड़ भगवान श्री राम से कहा, प्रभु आज मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैं जानता हूं प्रत्येक दिन ब्राह्म मुहूर्त में महाराज जग जाते थे, लेकिन आज नहीं जगे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। महाराज आप जा करके देखिए ना, क्या बात है, क्या मतलब हुआ। रामायण सिर्फ कहानी किस्सा नहीं है, ये 1 नंबर का संत मत है। इसलिए मैं कहता हूं पहले सुनिए आप, है ना। हमारे गुरुदेव को अगर वैराग हुआ है तो रामायण से हुआ है ना। गुरु महाराज जी के पिताजी बाबू बबूजन लाल दास जी महाराज जब रामायण पढ़ते थे ना तो पढ़ते पढ़ते रोने लग जाते थे, और बढ़िया कपड़ा में समेट करके और रख देते थे। और हमारे गुरुदेव तो बच्चे थे ना, एक दिन चोरी करके रामायण को निकाला बढ़िया से और जल्दी से पढ़ने लग गए। आखिर लिखा हुआ क्या है इसमें, जो हमारे पिताजी रोते भी हैं पढ़ पढ़ करके। तो उसमें लिखा हुआ था किष्किंधा कांड गुरु की कृपा से उलट गया और पढ़ लिया, देह धरे कर फल यह भाई। शरीर धारण करने का फल यही है क्या? तो भजिए राम सब काम बिहाई।
नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा, है ना। सारे कार्य आपके हो जाएंगे। और क्या होगा का सारे कार्य को निर्णय करके धार चेतन धारा। सत्संग में निर्णय होगा और निर्णय हो जाएगा तो गुरु से दीक्षा लेकर के और चेतन धार को पकड़ेंगे और जड़ में से चेतन को निकालकर परमात्मा में मिलाकर आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। बहुत बड़ा काम हो जाएगा आपका। हमारे गुरुदेव ने रामायण से ज्ञान लिया है। अगर मैं ऐसा भी कहूं, अगर रामायण नहीं होती तो हमारे गुरु महाराज को वैराग कहां से होता। अगर मैं ऐसा भी कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जीवन में हमारे गुरुदेव रामायण को भूले नहीं। प्रत्येक दिन, चाहे वो दैनिक सत्संग हो, रामायण का पाठ होता है, चाहे वो साप्ताहिक हो, अपराह्न काल में रामायण का पाठ होता है, चाहे वो पाक्षिक हो, रामायण का पाठ होता है, चाहे वो मासिक सत्संग हो, रामायण का पाठ होता है, चाहे वो क्षेत्रीय सत्संग हो, अपराह्न काल में रामायण का पाठ होता है, चाहे वो प्रखंड स्तरीय सत्संग हो, अपराह्न काल में रामायण का पाठ होता है, चाहे वो जिला अधिवेशन हो, अपराह्न काल में रामायण का पाठ होता है, चाहे वो प्रांत स्तर पर हो, अपराह्न काल में रामायण का पाठ होता है, चाहे वो अखिल भारतीय हो, अपराह्न काल में रामायण का पाठ होता है। और लोग कह देते हैं कि राम कथा हमारे यहाँ नहीं चलती है, हम तो संत मत के हैं। आप संत मत को जानते ही नहीं हैं आप, है ना। अगर मैं कहूं, अगर आपको संत मत का ज्ञान है तो संत मत का मतलब क्या होता है? यही में ही मत नहीं। संत मत का मतलब होता है जो प्राचीन काल में ऋषि मुनि हुए और आधुनिक काल कलयुग में कबीर, नानक, सूर, तुलसी, मीराबाई आदि आदि जो हुए, जो सबों का जो विचार है, जो भगवान शंकर ने कहा यहाँ न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संत मत भाखो, ये है संत मत। अब क्या जानते हैं संत मत को? हमारे गुरुदेव ने कहा संत मते की बात कहो, साधक हित लागी, कहो अरिल पद जोड़ी जानी करी है बड़ भागी। अरे बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक एक की, अरे हारे में ही कहो जो चाहूं कहन, संत पद सिर निज टेकी। एक एक बात संत मत की जिसका मूल्यांकन नहीं हो सकता है, अनमोल है ना, जिसका मूल्य हम आंक नहीं सकते हैं। और संत मत का मतलब सारे संतों का जो विचार है, हमारे गुरुदेव ने कहा मेरा वही विचार है। ये में ही मत नहीं है, ये संत मत है। ये बाबा देवी साहब मत नहीं है, ये संत मत है ना। हमारे गुरुदेव ने पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज से एक बार कहा, जब मनिहारी आश्रम में रहते थे, कि संत सेवी जी हमको ब्रह्म मुहूर्त में जगा दीजिएगा, क्योंकि हमको ध्यान करना है। तो अलार्म घड़ी लगा देते थे पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज, जब सेवा में थे। मनिहारी आश्रम बहुत बड़ा आश्रम है। अगर संत मत का ज्ञान अगर हासिल करना चाहते हैं तो 1960 में और 61 में जो अभिनंदन ग्रंथ छपा है उसको पढ़िए आप। संत मत की गहराई में जाना चाहते हैं तो, कि संत मत किसको कहते हैं। कहते हैं कि हमारे यहाँ कथा नहीं चलती है। एक बार बाबा देवी साहब ने हमारे गुरुदेव से पूछा, लाला इसके पहले तुम कहाँ थे? तो हमारे गुरुदेव सदगुरु महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज ने कहने की कृपा की, हुजूर हम दरियापंथी थे पहले,
कहा पहले दरियापंथी थे, अब समुद्रपंथी हो गए हो। समुद्र में सारी नदियां, मैंने एक दिन और कहा था, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, सतलज, झेलम, ब्यास, चनाव, नदी, नाले, सब समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती है। लेकिन समुद्र कभी नहीं कहता कि मत आना, नहीं तो बाढ़ आ जाएगी मेरे यहां। समुद्र कभी बाढ़ आती ही नहीं। समुद्र तो अथाह है, जैसे समुद्र में सारी नदियां बहते बहते समाविष्ट हो जाती है और समुद्र को कुछ नहीं बिगड़ता। ज्वार और भाटा जो 2 बार आता है वो तो उनका स्वभाव है। उसी तरह से संत मत में सारा संप्रदाय समाया हुआ है और सारे संप्रदाय में संत मत समाया हुआ है। ये व्यक्तिगत मत नहीं, ये संत मत है ना। हमारे गुरुदेव ने रामायण से ज्ञान लिया है और आप कैसे कह देते कि हमारे संत मत में राम कथा नहीं चलती है? कैसे कह देते हैं आप? अरे यहाँ भोले बाबा ने कह दिया, यहाँ न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संत मत भाखो। पक्षपात की यहाँ बात ही नहीं है। और जिनका पेट खराब हो वो न कहेगा ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, और जिनका पेट दुरुस्त है क्या, तो हमारे गुरुदेव ने पूज्य पाद सन्सी बाबा से कहा, ब्रह्म मुहूर्त में हमको जगा दीजिएगा, मुझे ध्यान करना है। तो अलार्म लगा देते थे और 2:45 बजे जब गुरु महाराज को जगाने के लिए आते थे ना, तो गुरु महाराज ध्यान कर रहे होते थे। पूज्यपाद संसेवी जी महाराज ने सोचा, ओ मुझे जगाने के लिए गुरु महाराज ने इस प्रक्रिया को अपनाई है। तो गुरु महाराज कहते थे, कौन? संसेवी जी। जी हुजूर। कहा ध्यान कीजिए। और एक भक्त को लेकर के गुरु महाराज गंगा स्नान करने के लिए चले जाते थे। गुरु महाराज तो उसके पहले से ध्यान कर रहे होते थे, है ना। पिछले पहर का क्या महत्व है देखिए। हमारे गुरु महाराज ने, अगर मैं कहूं, इसी जगह से ज्ञान लिया है। पिछले पहर भूपनीत जागा, पिछले पहर भूपनीत जागा, आज हम ही बड़ पिछले पहर भूपनीत जागा, पिछले पहर भूप नित जागा। नित मतलब प्रत्येक दिन राजा दशरथ जगते थे, मैं मंत्री हूं, मैं जानता हूं महाराज। और इस नाते से सुमंत्र जी को भी जगना पड़ता था राजकार्य के लिए। लेकिन आज हम ही बड़ अचरज लागा, आज क्यों नहीं जगे हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में हम लोगों को भी जगना चाहिए। क्या मैं नहीं जगता हूं तो मुझे भी जगना चाहिए। प्रवचन सबके लिए होता है, ज्ञान सबके लिए होता है, ऐसा नहीं केवल आप लोगों के लिए नहीं, वक्ता के लिए भी होता है। तो भगवान श्री राम ने कहा ठीक है,
और जा कर के देखा तो मूर्छित पड़े हुए माता जी। माता कैकेयी से कहा क्या बात है? कहा पूछ लीजिए अपने पिताजी से क्या बात है। कहा नहीं आप ही बता दीजिए ना। कहा मैंने 2 वरदान की याचना की है जो मुझे अच्छा लगा। कहा कौन सा वरदान? कहा भरत का राज टीका, भरत राजा बनेगा और हे राम आप 14 वर्षों तक वन में जाएंगे। एक बात बताऊं, भगवान श्री राम ने वहां पर क्या कहा है जानते हैं? तुलसी बाबा ने लिखा है, देखिए तुलसी बाबा की जो एक एक चुपाई है ना, मैं बार बार याद दिलाता हूं। तुलसी बाबा ने विंध्याचल पर्वत की गुफा में साधना की है और साधना करके आत्म साक्षात्कार किया है, तब उसने रामायण लिखी है। एक एक चुपाई की व्याख्या बहुत हो सकती है, लेकिन मुझे आगे भी तो बढ़ना है ना। भगवान श्री राम से कहलवाया है, हे माता ये तो छोटी सी बात है, 14 वर्ष का वनवास, और वहां मां नहीं जननी कहा है। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। सुनो जननी जो पितु मातु बचन अनुरागी। सुनो जननी, भगवान श्री राम को कोई अंतर नहीं पड़ा। थोड़ा गौर करेंगे आप, और इसी जगह आज हम वाणी को विराम भी देंगे। इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे आज। इसी जगह जननी, हे माता, जननी का मतलब क्या होता है? जननी का अर्थ होता है जिस मां ने जन्म दिया, है ना। जननी, और जनक किसको कहते हैं? जिस पिता ने, जो जन्मदात्री पिता है उसको जनक कहते हैं। जनक, जनक मैंने कहा था एक पद है। राजा जनक का अपना नाम ऋतध्वज, भाई का नाम कुशध्वज, और जनक तो एक पद है। जनक का मतलब पिता को जनक कहा जाता है, और ससुराल को जनकपुर, परिमार्जित शब्द। एक व्यक्ति ने कहा मैं जनकपुर जाऊंगा। मैंने कहा जनकपुर जाओगे तो मुझे भी ले चलो। मैंने भी जनकपुर नहीं देखा है, जहां माता सीता का जन्म हुआ है वही जनकपुर ना। तो उस व्यक्ति ने मुझे कहा शायद बाबा नहीं जानते हैं। अरे जनकपुर का मतलब ससुराल मुझे जाना है, तो ऐसा कहो ना कि मैं ससुराल जाऊंगा। जनक मतलब श्रेष्ठ, उसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, और जनक का अर्थ पिता। तो ससुर भी तो पिता की तरह है ना, तो जनकपुर। और जिस माता ने जन्म दिया उसका नाम हुआ जननी। सुनो।